आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में दिया है सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र लिखिए तथा बताइए कि यह किन किन कारकों पर तथा किस प्रकार निर्भर करता है। तो हमें बताना है सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र और ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है, हमें ये भी बताना है। तो यहाँ पे हमने एक सरल लोलक बना लिया। सरल लोलक कैसा बनता है, एक रस्सी लेते हैं जिसकी लंबाई L होती है। रस्सी का एक किनारा हम किसी फिक्स चीज से बांध देते हैं, दूसरे किनारे पे एक द्रव्यमान लटका देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, सरल लोलक। ये हमारा पिंड है जिसका द्रव्यमान क्या है, m है। तो ये हमारा बन गया सरल लोलक। अब इसका आवर्तकाल कैसे निकालेंगे, क्या करते हैं, इस सरल लोलक को थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ देते हैं। मान लेते हैं सरल लोलक हमने उठा के यहाँ तक ले आए, तो सरल लोलक हमारा यहाँ पे आ जाएगा थीटा कोण तक। उसके बाद अगर यहाँ से इसको हम छोड़ देंगे तो सरल लोलक इस तरह से अपनी गति स्टार्ट कर देगा और इस तरह से हमारे पास सरल आवर्त गति करना स्टार्ट कर देगा। तो कभी सरल लोलक हमारा यहाँ आ जाएगा और इस तरह से इसकी गति हो रही होगी। तो इसको कहते हैं, जब ये हमारा फ्रीली लटका रहता है तो इसको कहते हैं ये हमारा अभी क्या है, माध्य स्थिति में है। इसको थोड़ा सा अगर थीटा कोण तक आप विस्थापित करके छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा, अपना सरल आवर्त गति करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ से गति करते हुए यहाँ जाएगा, फिर वापस घूम के यहाँ से यहाँ आएगा, फिर वापस अपनी दूसरी चरम स्थिति पे जाएगा, फिर वापस घूम के अपनी माध्य स्थिति पे आएगा और ये अपनी माध्य स्थिति से गति इस तरह से हमारा सरल लोलक कर रहा होगा। एक बार इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर दूसरी चरम स्थिति की तरफ जाएगा और फिर वापस आएगा। तो अगर ये सरल आवर्त गति कर रहा होगा तो पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगाने में जो समय लगेगा उसको कहते हैं एक आवर्त काल। और उसका जो हमारा सूत्र हो जाता है t बराबर 2 पाई, इसके आवर्त काल का जो सूत्र होता है √L/g। ये हमारे पास सरल आवर्त गति करते हुए किसी सरल लोलक के आवर्त काल का सूत्र होता है। L क्या है, सरल लोलक की लंबाई, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, अब ये तो हमारा हो गया सूत्र। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, सरल लोलक हमारा 2 पाई, तो ये नियत टर्म है। किन बातों पे निर्भर कर रहा है, सरल लोलक की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण g पे। अच्छा, हम थोड़ा लंबाई के बारे में सोच लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास क्या था, एक सरल लोलक था। ठीक, ये हमारा एक पिंड बना था जिसका द्रव्यमान केंद्र क्या था, हमारे पास पिंड का ये बिंदु था। तो जो ये लंबाई होती है हमेशा इस पिंड के द्रव्यमान और जहाँ पे ये हमारा जो रस्सी बंधी रहती है उनके बीच की दूरी होती है। तो ये हमारे पास ये सरल लोलक की लंबाई हो जाएगी। लंबाई हमेशा क्या लेते हैं, जो ये पिंड रहता है उसके द्रव्यमान से इस बंधे हुए जहाँ पे ये हमारा डोरी हिंज रहता है उसके बीच की लंबाई होती है हमारा ये जो L हम यूज करते हैं। जी क्या है, जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण इस कड़ पे नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो यहाँ से दो चीजें क्लियर हो गई। अब पहला अगर देखें तो आवर्तकाल हमारा क्या है, किसके अनुक्रमानुपाती है, √L के। मतलब कि जो ये रस्सी की लंबाई है उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर लंबाई को आप बढ़ाते जाएंगे, पहले लंबाई L थी, अगर इसकी लंबाई को आप बढ़ा के इतना कर देंगे, ठीक, अगर लंबाई आप बढ़ा देंगे तो यहाँ से हमने क्या देखा कि इसका जो आवर्तकाल होगा वो बढ़ जाएगा। कैसे इंक्रीज होगा, हमें ये भी बताना था किस प्रकार निर्भर करता है। तो ये लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती है। पहला ये बताना था हमें यह किन किन कारकों पे निर्भर कर रहा है। पहला कारक है लंबाई पे और दूसरा कारक क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। दो चीजों पे निर्भर कर रहा है। 2 पाई हमारा नियत है। तो हम पहला देखते हैं कि जो हमारा ये आवर्तकाल है लंबाई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, मतलब कि √L के अनुक्रमानुपाती है। ठीक, अब यहाँ से हम कह सकते हैं इसको, अगर लंबाई हम बढ़ाते जाएंगे रस्सी की या फिर सरल लोलक की तो आवर्तकाल हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ से हम देख पा रहे हैं अगर लंबाई हम बढ़ाएंगे तो हमारा आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि आवर्तकाल हमारा √L के अनुक्रमानुपाती है। ठीक, दूसरा यहाँ से देखेंगे किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा आवर्तकाल। अगर देखें तो आवर्तकाल हमारा 1/√g के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ रहा होगा तो यहाँ से हम देखेंगे अगर g का मान बढ़ेगा, अगर g का मान बढ़ेगा तो यहाँ से देखेंगे आवर्तकाल का मान घटेगा। तो इस तरह से हमारा जो आवर्तकाल होता है दो चीज़ों पे निर्भर करता है, एक हमारा सरल लोलक की लंबाई और दूसरा क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। अगर सरल लोलक की लंबाई को आप अगर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप ये लंबाई बढ़ाएंगे तो यहाँ से आप क्या देखेंगे, इसका जो आवर्तकाल होगा वो बढ़ेगा। ठीक, क्योंकि जो सरल लोलक होता है उसका आवर्तकाल क्या होता है, √L के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे आप g का मान घटाएंगे, क्योंकि जो आवर्तकाल हो g पे भी निर्भर कर रहा है, g का मान जैसे जैसे आप घटाएंगे तो यहाँ से देखेंगे जो आवर्तकाल होगा वो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जो हमारे पास आवर्तकाल होता है वो गुरुत्वीय त्वरण g के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर g यहाँ से घटेगा तो t का मान बढ़ेगा, अगर g का मान बढ़ेगा तो t का मान घटेगा।
ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।